तो गाइस आज हम बीएससी सेम 5 का ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें सीस और ट्रांस कैसे अलग अलग किया जा सकता है और किस इफेक्ट के द्वारा किया जा सकता है वो पढ़ने वाले हैं। सो हम इस टॉपिक में एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट टू डिफरेंशिएटेड सीस एंड ट्रांस आइसोमर फ्रॉम ईच अदर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ट्रांस और सीस आइसोमर को ट्रांस इफेक्ट के द्वारा अलग किया जा सकता है, मतलब डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और इस टेस्ट को हम कर्नाकोव टेस्ट भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कर्नाकोव एक साइंटिस्ट है जिसने ट्रांस इफेक्ट को यूज करके सीस और ट्रांस आइसोमर को डिफरेंशिएट किया था, इसलिए हम इसे कर्नाकोव टेस्ट भी कहते हैं। तो इस पर पहला टॉपिक क्या है? द रिएक्शन इज बिटवीन सीस प्लेटिनियम डाई एमोनिया डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स एंड SCNH2 ट्वाइस के बीच में ये रिएक्शन किया जाता है और इसमें थायोरिया भी यूज किया जा सकता है। अगर हम थायोरिया यूज कर सकते हैं तो हम इसमें थायोरिया लेंगे। तो थायोरिया की ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन और एमोनिया से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम थायोरिया को सबसे पहले ट्रांस इफेक्ट के द्वारा सीस और ट्रांस आइसोमर को अलग अलग करते हैं। हम पहले इसमें प्लेटिनियम डाई एमोनिया डाइक्लोरो का कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें ट्रांस इफेक्ट के द्वारा इसको कैसे डिफरेंशिएटेड किया जा सकता है और थायोरिया का एमोनिया और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा इस तरह से। PT NH3 NH3 Cl Cl। इस कॉम्प्लेक्स में जब हम थायोरिया को ऐड करेंगे तो इसमें से Cl माइनस आयन का सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl माइनस आयन निकल जाएगा और Cl माइनस के आयन की जगह पर थायोरिया आएगा। तो NH3 के एग्जैक्ट ट्रांस साइड थायोरिया ऐड होगा। PP NH3 T थायोरिया और Cl। इस तरह से हम थायोरिया को ऐड करेंगे और दूसरा थायोरिया भी जब ऐड होता है तो इसमें से थायोरिया की ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, उससे कम एमोनिया की है, मतलब क्लोरीन की है और फिर एमोनिया की है। तो इसमें जब हम फिर से थायोरिया को ऐड करेंगे और Cl माइनस आयन को रिमूव करेंगे तो PT NH3 थायोरिया ऐसा कुछ हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्योंकि इसमें NH3 के ट्रांस साइड मतलब Cl माइनस आयन की ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन आयन वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह थायोरिया आ जाएगा। फिर हम इसमें फिर से थायोरिया ऐड करेंगे और Cl माइनस को रिमूव करेंगे तो इसमें से Cl माइनस नहीं, इसमें NH3 रिमूव होगा क्योंकि Cl माइनस तो पहले से ही रिमूव हो गया है। थायोरिया इसमें NH3 की सबसे कम होगी ट्रांस इफेक्ट, थायोरिया की सबसे ज्यादा होगी, इसलिए थायोरिया यहाँ पर आएगा और यहाँ NH3 आएगा।
क्योंकि यहाँ से हम NH3 रिमूव करते हैं और यहाँ पे थायूरिया ऐड करते हैं। ये थायूरिया की ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, एमोनिया की ट्रांस इफेक्ट सबसे कम होती है, इसलिए एमोनिया रिमूव हो जाता है और थायूरिया ऐड हो जाता है। और फिर से जब हम थायूरिया को ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसे हम PTTU और कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सिस कॉम्प्लेक्स, मतलब सिस का कॉम्प्लेक्स हुआ। अब हम चलते हैं ट्रांस कॉम्प्लेक्स की ओर। अब हम यहाँ पर सिस की जगह ट्रांस आइसोमर यूज करेंगे, मतलब ट्रांस कॉम्प्लेक्स का होगा ट्रांस इफेक्ट। इस तरह से हम PT-NH3 ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स को ट्रांस इफेक्ट, मतलब ट्रांस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जब इसमें हम थायूरिया को ऐड करेंगे और Cl- को रिमूव करेंगे, क्योंकि थायूरिया की सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है, इसलिए क्लोरीन माइनस आयन रिमूव हो जाएगा क्योंकि उससे कम है ट्रांस इफेक्ट। सो इसमें हम PT-NH3 अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ थायूरिया ऐड होगा और यहाँ Cl-। अब इस कॉम्प्लेक्स में जब हम थायूरिया फिर से ऐड करते हैं और Cl- को रिमूव करते हैं, Cl- रिमूव करते हैं इसलिए क्योंकि Cl- की ट्रांस इफेक्ट एमोनिया से थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में PT-NH3 थायूरिया NH3 होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में एमोनिया की ट्रांस इफेक्ट इतनी कम हो जाएगी कि थायूरिया उसे रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि थायूरिया की इतनी ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होती है। इसलिए जब हम इसमें थायूरिया को फिर से ऐड करने जा सकते हैं तो इसमें आगे रिएक्शन नहीं होगा। बस ये दो टॉपिक है जो इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो पढ़ाया है मैंने। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।